नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में जो है पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, ये हमारा जो है कुछ कल की क्लास का पॉइंट जो है यानी टॉपिक्स जो है बचा था, तो पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद जो है आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यानी अब तक जो है कितने राष्ट्रपति जो हुए हैं और उसके बाद उपराष्ट्रपति को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे राष्ट्रपति लिखेंगे, एक तरफ महत्वपूर्ण फैक्ट इनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति थे और एकमात्र राष्ट्रपति जो कि 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। और इनको जो है भारत रत्न दिया गया था 1962 में, यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1952 में। 1952 नहीं दोस्तों, 1962 में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार जो है चुने गए थे और इनको 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने और भारत रत्न 1954 में इनको दिया गया था। प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे, मतलब जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे, ये जो है पहले उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बने और साथ इनको भारत रत्न 1954 में दिया गया था और ये प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे, यानी इनका बैकग्राउंड जो है राजनीति से संबंधित नहीं था। अब आते हैं तीसरे नंबर पर थे जाकिर हुसैन, पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी 1969 में। तो पहले राष्ट्रपति कौन है जिनकी मृत्यु जो है उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिनके 1969 में पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और इनको पद्म विभूषण 1954 में और साथ ही भारत रत्न 1963 में दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चौथे नंबर पर वरा वेंकट गिरी। दोस्तों, वरा वेंकट गिरी की यदि बात की जाए तो ये चौथे राष्ट्रपति थे और भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न 1975 में दिया गया था। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? वरा वेंकट गिरी थे। कार्यवाहक राष्ट्रपति मतलब यानी जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्य करते हैं। तो इसीलिए जो है जब वरा वेंकट उपराष्ट्रपति थे तो इनके समय जो है वो राष्ट्रपति अनुपस्थित थे, तो इसीलिए वरा वेंकट गिरी ने जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्यभार संभाला था। 5वें नंबर पर आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, यानी सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो कि राष्ट्रपति बने। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो कि राष्ट्रपति बने थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जिनको पद्म भूषण जो है 2002 में दिया गया था। 6ठे नंबर पर आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, इन्होंने 1975 में आपातकाल घोषित किया और दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति जो कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। यानी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी 1969 में, और दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद जिनकी जो है कार्यकाल के दौरान जो है मृत्यु हो गई थी और साथ ही इन्होंने 1975 में आपातकाल घोषित किया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे 7वें नंबर पर हैं बसप्पा दनप्पा जत्ती। फिर इनके बाद नीलम संजीव रेड्डी आते हैं, पहला चुनाव हारे और इसके बाद जो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बने जो कि आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। यानी जो ये संजीव नीलम रेड्डी हैं ये जो है पहला राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। जब ये दूसरा चुनाव लड़े तो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति, मतलब इनके खिलाफ जो है कोई खड़ा ही नहीं हुआ, तो इसलिए इसको निर्विरोध राष्ट्रपति कहा गया इनको। और साथ ही नीलम संजीव रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये पहले राष्ट्रपति भी थे आंध्र प्रदेश के। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 9वें नंबर पर थे ज्ञानी जेल सिंह। तो ज्ञानी जेल सिंह की यदि बात की जाए तो प्रथम सिख राष्ट्रपति थे और एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, भारतीय डाक अधिनियम 1986, याद रखेंगे। 10वें नंबर पर रामास्वामी वेंकटरमण। 11वें नंबर पर थे शंकर दयाल शर्मा,
12वें पर KR नारायणन, जो कि भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन। अब इनके बाद आते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको भारत रत्न 1997 में दिया गया था और भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, जो कि 13वें राष्ट्रपति थे और इनको 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 14वें नंबर पर है प्रतिभा पाटिल, भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला। तो भारत की प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। 15वें पर प्रणब मुखर्जी, भारत रत्न इनको 2019 में दिया गया था। श्री रामनाथ कोविंद, ये दूसरे दलित राष्ट्रपति थे, जो कि 16वें राष्ट्रपति थे। 17वें पर है द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान राष्ट्रपति हैं और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, यानी जो द्रौपदी मुर्मू हैं ये वर्तमान राष्ट्रपति हैं और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थे दोस्तों राष्ट्रपति, अब तक कितने राष्ट्रपति हुए हैं तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, इनको भी संविधान के भाग 5 में जो है रखा गया है। अब यदि हम बात करते हैं तो आर्टिकल 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जिस प्रकार आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का जो एक राष्ट्रपति होगा, उसी प्रकार जो आर्टिकल 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट होगा। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से जो है उपराष्ट्रपति का पद यानी पोस्ट लिया गया है। और दूसरा सर्वोच्च पद होता है भारत में। प्रथम सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति का। दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, यानी आर्टिकल 63 में जो है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके बारे में बात की जाती है। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से? अमेरिका संविधान से। अब आर्टिकल 64 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 64 की हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, यानी उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे, याद रखेंगे। यानी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए इसे मतदान करने का अधिकार जो है नहीं होता है। यानी राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसीलिए जो है इन्हें मतदान करना यानी वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आर्टिकल 65 की यदि बात करते हैं तो इसमें किसके बारे में बात की जाती है? इसमें कहा गया है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। आर्टिकल 65 कहता है उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उस समय जो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। और साथ ही राष्ट्रपति पद की रिक्ति या अनुपस्थिति के दौरान जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, यानी उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। राष्ट्रपति पद की रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण, यानी जब राष्ट्रपति पद खाली होता है या अनुपस्थित होते हैं तो उनके दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे।